शांति, ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। अच्छा, थर्ड टाइम बोलूं, ओम शांति। अच्छा, एक ओम शांति शांति स्वरूप बनने के लिए, दूसरी ओम शांति है प्रेम स्वरूप बनने के लिए, तीसरी ओम शांति शक्ति स्वरूप बनने के लिए। ऐसा ऐसा इसे 3 बारी कहते हैं ना। हाँ भाई, भारती बहन को यहाँ बिठाओ, हमारे पास आई है। हाँ, रंजना बहन आओ, आओ नजदीक बिठाओ। हाँ भावना, तुम बीच में बैठो, बैठो बैठो भले, छोटरी है सुबह अल्लाह है। हाँ नीलम, इसको रंजन को यहाँ बैठाओ। अच्छा, ये भी अच्छी बात किया। रंजन बहन आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई हमारे पास खास आई है गुजरात की बहनें, आप सबकी खातिरी करने के लिए। नीचे हम सबकी खातिरी किया, अभी दादी ने भेजा है, मुन्नी बहन ने भेजा है, 2 बहनें यहाँ आई है। हाँ, और 2 बहनें पांडव भवन गई है, 2 बहनें शांतिवन में खातिरी कर रही। तो पहले मुरली की खातिरी। हाँ, तो मैं देखती हूँ हम 7वां वारी रिवाइज कोर्स चल रहा है हमारे लिए। 5 साल की मुरलियाँ होती है, 7वां वारी है। पर मुरली जब मैं तो पढ़ती हूँ, मैं जैसे आज बाबा मुझे सुना रहा है, भगवान के बोल में इतनी शक्ति है, आज सुना रहा है, अब भी सुना रहा है, दृष्टि दे रहा है और मुरली सुना रहा है, चला रहा है। और हम आत्मा ऐसे 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 धीरे धीरे प्यार से सुन करके सदा हर्षित रहने का भाग्य भगवान से ले रहे हैं। सदा हर्षित रहने का भाग्य भगवान से मिल रहा है, भाग्य विधाता से ये ले रहे हैं। ऐसे आप सबको फीलिंग हो भी, ये मेरी भावना है। तो मुरली से जो फायदे हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार से, वो तो शायद अभी जो आए हैं उनको नहीं मिला होगा, परंतु मुरली में कितना जादू भरा हुआ है जो हम पुरुषार्थ से नहीं कर सकते, पर मुरली के जादू में क्या से क्या बन जाते हैं। ये मैं सिंधी में गीत था, पहले पहले गाते थे, मुरली तुझे में प्यार आए जादू प्यार खुदाई। सिंधी में, बाबा आपके मुरली में खुदाई जादू भरा हुआ है। पहले हम गीत गाते थे ये। मुरली कितनी मस्ताना बनाती है। मस्ताना माना जो यहाँ की सब बातें भूल जाए, अपनी जो मस्ती चरी है वो बोलता जाए, करता जाए। और मुरली बाबा आईना देता है, तुमको क्या करने का है। आज सुन लो अच्छी तरह से, कल जो क्वेश्चन आंसर हुआ है उसका आंसर भी आज मिला, फिर और आंसर मिला, अंडरलाइन हो रहा है। हाँ? हर आत्मा को इंडिविजुअली बाबा हर एक से बात करता है। हर एक समझे ना, बाबा के मुरली में अकेली इंडिविजुअली सभा के बीच में भी बाबा मेरे से बात कर रहा है। मैंने तो ऐसे मुरली सुनी है, अभी भी पढ़ते मेरे से बात।
हम आपको यह नहीं सुना रही हूँ, मेरे से बात बाबा क्या किया, क्या बाबा ने सुनाया सारे दिन में मेरे को अपने आप को देखने के लिए। जैसे कल मैंने यहाँ नहीं बताया, टाइम थोड़ा हो गया क्वेश्चन आंसर में, पर ये बताना था। तो बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था चार्ट रखना ज़रूरी है, बच्चों को चार्ट रखना चाहिए, रोज़ रात को चार्ट रखना चाहिए। पोता मेल बिजनेस वाले रखते हैं ज़रूर, तो ऐसे ना हो गफलत में कोई घाटा पड़ जाए पता न चले। पर मैंने अंदर से सोचा मैं रात को ऐसे बैठ के चार्ट देखूं, वो तो नहीं करती हूँ, बैठ के देखूं वो नहीं करती हूँ, पर अंदर जो बाबा कहे वो नहीं करती हूँ, तो फिर थोड़ा आता है वो करना आवश्यक है। पर उसमें एक बात बाबा की याद है, वो ज़रूर करती हूँ। जो नहीं करती वो बताया, जो बाबा ने एक बार ऐसी बात बताई वो सदा करते हैं। तो बाबा ने कहा था, दिन में कोई भी ऐसी बातें हुई थी, रात को बाबा ने कहा बच्ची बाबा को याद है ये बात, मैं चेहरे से देखा बाबा कुछ याद नहीं। बाबा ने कहा बच्ची अगर बाबा को याद होवे ना ये बात दिन वाली, तो कल सुबह को मुरली न चला सके। वो बात कभी भूली नहीं है। कल की बात अगर रात को मेरे बुद्धि में हो तो आपके सामने सुबह क्लास में आ ना सकूं, हाजुरी न हो सकूं। तो आज हमारी इंदिरा बहन सखी है नीचे कल गई, उसने एक बार ही कहा था सिर्फ तुम रात को ठीक थी। मैंने कहा क्यों? कहा सुबह क्लास में मज़ा ही नहीं आया, वो दिन आज का दिन। ऐसी मुझे शिक्षा मिली जो मैं कभी कहती हूँ ना, कुछ कहूँ ना तो माइंड नहीं करो, पर वो शिक्षा उसकी मुझे याद है सदा। तुम ठीक नहीं थी क्या था रात को, ये सखीपन है, अच्छा किया, भूली नहीं हूँ। इस बात को 40 साल हो गया। तो ये चार्ट और पर बाबा ने कल तब मेरे मन को बड़ा खुश कर दिया। चार्ट माना जब किसी मिलो बात करो सोल कॉन्शियस रहो, पहले जो कार्य हुआ सफल हुआ बस। ये हर समय चार्ट रखना, कभी मेरा टोन नाराजगी का हो या ये हो, चार्ट जैसे कभी खराब हुआ वो ठीक होने में टाइम लगाए, खराब होने न देवें, जो ठीक होने में टाइम लगाए। शान नहीं है। चार्ट में फिर आता है न सिर्फ याद का चार्ट, जैसे आगे लिखते थे सुबह को उठे पर इतना समय याद रही, इस समय भूले। पर बाबा ने कहा विस्मृति का होगा संस्कार, तो अंत में विस्मृति आएंगी। सदा स्मृति स्वरूप में रहे, ये ध्यान अभी न रहेंगे तो अंत में स्मृति स्वरूप में रहने का जो फायदा है, जो प्राप्ति है, जो पद है, मिस हो जाएगा। और स्मृति स्वरूप में तब आएंगी जब सुनना समाना स्वरूप में आने की आदत होंगी। जो बाबा की बात सुनी और कोई बात जो सुनी ना वो अंदर समाई नहीं, अंदर गई नहीं। जो बाबा की बात सुनी वो समाई, और की समाई तो बाबा की बात अंदर जाएंगी नहीं, हमारे स्वरूप में आएंगी नहीं। सुनेंगे परंतु अंदर समा नहीं सकेंगे, अंदर समाई कुछ और बात है। जिसका चार्ट देखना है हमारा, कोई भी किसी की भी, भले अच्छे रूप से सेवा के रूप से भी अंदर वही चिंतन है,
तो बाबा जो सुना रहा है उसको कैसे तुम चल वो सीखेंगे नहीं। जो आज बाबा ने कहा है, बाप में जो नॉलेज है बाप तुम बच्चों में भर रहा है। जो बाप में नॉलेज है वो हमारे में भर रहा है। क्यों भर रहा है? हम यूज करें, वो हमारे जीवन में आए, जो आत्मा पवित्र बने, पूजनीय लायक बने, इसलिए सुना रहा है। और हमारे को दृष्टि देकर देख भी रहा है, कहाँ तक सुन रहे हैं, कहाँ तक मेरी बात को समझ रहे हैं, कहाँ तक स्वरूप में आने के लिए उस लगन में लगे हुए हैं। और कोई लगा बगा तो कहाँ है नहीं। बाबा ने कहा है, मोह की बंदरी जो शब्द कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है? कहाँ न कहाँ रग गई मना बंदरी, बंदर। इतना कान खोल दिया है आज तो, कहाँ न कहाँ रग गान जाना माना महावीर की निशानी नहीं है। इतना बाबा खबरदार करता है। तो रोज मुरली, कभी कोई भी कारण से मुरली हमारे से कुछ भी हो जाए, मैं तो अभी तक मेरी भगवान को मैं कहती हूँ कल परम भक्ति क्या है, भक्ति की मेरे तो मैं कहेंगी दृढ़ संकल्प। अभी बाबा कहता है, पर अति विश्वास है भगवान, मेरी जो संकल्प है ना आप साकार करने वाले हो, मुझे गारंटी है, पर मैं संकल्प जो करूँ अब साकार न करो, ऐसे हो नहीं सकता। प्रार्थना नहीं है, विश्वास है। उसका भी हमारे में विश्वास है। यही मेरे बच्चे कल्प पहले वाले, सत्युग की स्थापना करने वाले, सत्युग की स्थापना करने वाले यही मेरे बच्चे हैं। लाखों करोड़ों से चुना, अभी लाखों ब्राह्मणों में से भी बाबा मुझे चुन रहा है। लाखों ब्राह्मण है अभी तो मेरे ख्याल में इस बरस में, जैसे बाबा ने कहा वृद्धि मेगा प्रोग्राम के कारण बहुत हुई है। जो हर प्रोग्राम बाबा के हर आने के दिन आधा से ज़्यादा नए आए हैं, तो ये वृद्धि का सबूत है। पर हमारी स्थिति कहाँ तक ऊंची बनी है ये भी तो बाबा देख रहा है। साकार अव्यक्त हुआ और हमारी देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से ऊपर से सुना ना, प्रोजेक्टर शो कहाँ बात। हमारी अब दृष्टि कैसी हो, बल्ब कैसा हो, इतना पावरफुल बल्ब हो जो दूर से किसको दिखाई पड़े, इतना दिमाग बाबा खोल रहा है हमारा। जो 35 साल पहले बाबा ने बोली चलाई है, अव्यक्त मूली 70 की है, 70 की है। गुलजार दादी ने खुद पूछा बाबा को अव्यक्त हुए कितना टाइम हुआ? मैं 36 साल हुआ अभी, 69 में, और मुरली है 70 की है। क्या कल परसों बाबा को देखा, कल क्या देखा, मुरली कैसी थी। कितना प्यार है बाबा का हमको क्या से क्या बनाने के लिए। तो इंडिविजुअली हर एक, इसमें बाबा बांटता नहीं है भाई, किसी को पर्सनल नहीं देता है, देता है जनरल में, पर लिखता है हर एक पर्सनली है। ये एक भगवान की खूबी है, छिपा के नहीं देता है, एक को अलग नहीं देता है। परंतु लेने वाला जो है ना ऐसे लेता है, अपना समझ के लेता है, हक लगा के लेता है, तो भगवान भी उसको फिर इतना ऐसे पुरुषार्थ करने वाले को
सच्चाई से पुरुषार्थ करने वाले को जरूर एक्स्ट्रा, जो नहीं करते क्या करे, रिफ्यूज करते हैं वो, या कंफ्यूज रहते हैं वो। कंफ्यूजन में शिकल सदै जैसे कंफ्यूज है, मूंझी हुई है, तो तभी कंफ्यूज का भी इंग्लिश अर्थ का पता नहीं था, पर ये पता था फ्यूज हो जब उड़ जाती तो क्या हाल होता है। क्या होता है, अभी आजकल तो जनरेटर है, फलाना टी रहा है, पर सोलर एनर्जी ऐसी है, ऊपर से लेते जाओ, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एनर्जी लेते जाओ। जो बात स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, अपनी बात भी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़े क्या है, तो दूसरे मेरे को कैसे देखेंगे। ये भी एक बंधन आ गया है। हम ही अपने आप को पूरा नहीं देख सकते हैं, तो दूसरों को भी, जो मैंने कल ये बोला ना, दूसरे जिनके सेवा में होंगे उनका भी वही हाल होगा। बड़ा चारों तरफ से भगवान ने अपना बना करके, पर सबके सेवा अर्थ निमित्त बना करके पूरा परफेक्ट बनाने के लिए पकड़ के रखा है। मेरे बच्चे संपन्न बने, आधा में रह न जावे। क्या कोई त्रुटि रह न जाए, कहाँ से शब्द तेरता में न चले जाए, कोई कह में नहीं रह जाए। इतना ध्यान धरेगा कौन जितना करता है हमारा बाबा ध्यान। हम इतना ध्यान रखते हैं जितना बाबा का हम इंडिविजुअली हर एक देखे, और कितना मेरे पर ध्यान रखते हैं, ज़रूरत नहीं है। बाबा का जितना मेरे पर ध्यान है, उस बात पर मैं औरों का ध्यान खींचेंगे बाबा की तरफ। इतना संबंध में, संस्कार में, व्यवहार में मिक्सचर कुछ न हो। जरा सा भी अभिमान या अपना विचार भी जो है ना पक्का, उसे हिले नहीं। अनुभव है हमारा, अनुभव है तुम्हारे को। अनुभव कहाँ से मिला? बाबा कहता है अनुभव की शक्ति कहाँ से मिली? इतना सच्चा सियाना समझदार बनना, बाबा के राइट हैंड बनना, अपन को ऐसा बाबा के सामने ऑफर करना जो बाबा मेरे को स्वीकार करे। बाबा प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बाबा स्वीकार करे। हाँ अच्छा, जो बाबा कहा था, जो आप पे ही ऑफर करे उसको बाबा आफरीन। ये बाबा का पुराना शब्द है, आजकल के बोलियों में नहीं आया है। जो अपने आप ऑफर करता है बाबा को, उसको बाबा आफरीन देता है। तो ऑफर क्या करेंगे? देवी देन उसकी है, हमने कहाँ से लाया? कहाँ से लाया? भगत भी कहते हैं भगवान मैं आपको क्या दूं, आपका दिया हुआ, आपकी देवी पालना हमारे पर्सनल, मेरे को काम में आई है। वो कहाँ से दे रहे हैं? पराई आप परा रहे हो, हम क्या पराएंगे? जो आपने पराया है वही बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा था, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चों को बाप समझा रहा है, तुम क्या कहेंगी? मेरे बहन भाई को भाई भाई की दृष्टि से बाबा ने ये बतलाया है, बाबा ने ये बतलाया, ताकि मेरी आवाज़ पर कोई आशिक न हो जाए।
इसका आवाज़ बड़ा अच्छा है, इसका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। बड़ा खबरदारी सावधानी की सीढ़ी, कल सुना ना, सावधानी की सीढ़ी है, कदम कदम पर सावधान। उतरने समय तो पता नहीं था, सावधानी की सीढ़ी थी नहीं, उतरते आए, उतरते कहाँ गिर गए पता भी नहीं चला, पर चढ़ेंगे तो सावधानी की सीढ़ी से। जरा सा भी सावधानी कम हुई तो पता नहीं पड़ेगा कैसे गिर रहे हैं। तो चलना है बड़ा सावधानी से। तो सावधानी मिलती है मुरली से। मुरली धारण होती है, जो बाबा कहता है अशरीरी रहने क्या इतना अभ्यास हो, इतना अभ्यास हो, जो घड़ी घड़ी चेकिंग, घड़ी घड़ी हर मिनट हर सेकंड बोलते चलते उठते खाते, विद्य ही रहूं, देह के भान से परे रहूं, ये ध्यान रखूं, खाने में न ध्यान चला जाए, अपने शरीर में भी नहीं फंस जाऊं, या कोई भी ध्यान रखूं। तो जितना बाबा का ध्यान हमारे ऊपर है, उतना ध्यान मैं अपने ऊपर रखूं। ये बाबा ने कहा रहमदिल बनो। आज बाबा ने लेटेस्ट बाबा के बोलियों में, बच्चे अपने ऊपर रहम करो। तो ये और मधुबन जो है ना, किसी को भी जो मधुबन में मिलता है, फिर वहाँ थोड़ा वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये कभी ना होवे, धीरे धीरे कभी कम ना होवे। और यहीं भी बैठे कम, इतना नशा चढ़ता ही नहीं है, तो उतरेगा तो इतने में। जहाँ जानना है उसकी तैयारी की नहीं है, तो बाकी तैयारी करनी है, अभी तो करनी है। माना क्या करने का, समेटने और समाने का बीच जो शक्ति यूज ही नहीं की है। तो कल किसी ने पूछा कैसे समझे मेरी शक्तियाँ यूज करें, ये तो अपने से पूछो शक्तियाँ कितना काम कर रही है। जो बाबा ने गुलजार दादी के लिए कहा समाने की, उसमें इतनी है, तब तो बाबा आता है। हर बस संभाल लिया, कुछ है ही नहीं, ऐसा सब कुछ है ही नहीं, समेट लिया, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। लगाओ बिंदी, बिंदी लगाऊं क्या, पर जरूरत नहीं है। सहन करने कोई बात ही नहीं, अपना स्थिति ऐसी हो जो बात के अच्छा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। मैं तू राइट मैं रॉन्ग, जरूरत नहीं है। अपनी विचारा शक्तियाँ इतनी सेवा में, नॉलेज है ना, भगवान के बच्चे हैं ना। बच्चा किसका हूँ, ये तो इतना तो अक्ल हुए। जैसे लौकिक में किसका बच्चा हूँ, मरने तक भी बच्चे का संस्कार किसका बच्चा हूँ दिखाई पड़ता है। भले अपना कर्म ऊंचा करे, अच्छा है, पर ये तो हमारा ईश्वर का बच्चा हूँ। पहले कहते तू मेरा बच्चा है, फिर हमारे में अपने संस्कार डाल रहा है, और जो कर्म बंधन के संस्कार है वो छुड़ा रहा है, निकाल रहा है। तो इतनी जो मेहनत करता है बाबा, लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करेंगे। बाबा ने ये कहा, ये तुम भूल जाएंगे, इतना होगा भाई लक्ष्मी नारायण कोई मुझे वर्षा नहीं दे रहे हैं, पर उनका जो राजगद्दी पर आ रहे हैं ना, वर्षा यहाँ से उनसे लिया है।
लिया उनसे है, तो मुख से नहीं बोलेंगे, अंदर से नशा होगा, कोई इनसे नहीं ले रहे हैं, उनसे ले रहे। ये जो अंदर सूक्ष्म और सब चिंतन चित्तना से फ्री होके ये करे ना, अच्छे मीठे बच्चे बीच में बोलेंगे नहीं, अभी जो बोलना था सार सुनाया, परंतु तो एक अक्षर भी आप मिस न करो, मैं चेहरे से देखेंगी। और जिसकी कोई ऐसी आत्माएं हैं, मुझे अभी भी बताती है, मेरी आंखें बंद करना भी कम हो गई, रोज बोलते बोलते सुनते सुनते। बोली समय आंखें बंद होना भी समझो, बोली सुनाई नहीं पड़ती है, अंदर जाती नहीं तो आंखें बंद होती, क्या करें भाई, क्या करें, मैं चाहती हूँ पर क्या करें। ये सब मधुबन में समापति स्वाहा, तो कल बताया था सरेंडर माना क्या, स्वाहा, कुछ नहीं है मेरा, ज्योतिर भी नहीं है, स्वाहा। मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को ये शरीर रूपी संगासन मिला है, ऐसे बाप भी इस दादा के संगासन पर विराजमान है। उन्हें अपना संगासन नहीं है। पर्सन, आजकल मुरली में जो पर्सन आता है ना, वो एक ही आता है, समझा, दो नहीं आते हैं, तो एक ही आता है। पुरुषार्थों की निशानी क्या होती है, भिन्न भिन्न शब्दों में। जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उसकी निशानी क्या होंगी? उत्तर, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। अभी के लड़ेंगे नहीं, डिबेट नहीं करेंगे, हाँ, सिद्ध नहीं करेंगे, दूसरा दृष्टि कभी खराब नहीं होगी। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत, छोड़ विदेश आकाश सिंहासन, ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया है। वह छोड़कर यहाँ बैठे हैं। ये आकाश तत्व तो है जीवात्माओं का सिंहासन, आत्माओं का सिंहासन वह मैं तत्व है, जहाँ आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, मिसाल अच्छा बता दिया, जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे आत्माएं वहाँ ऐसी रहती थी। वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहाँ रहती हो। चलो मूल वतन में कैसे रहते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता है। तुम बच्चों का भी ये ज्ञान है। अभी सुनो, हम बच्चों में क्या क्या ज्ञान है, तुम बच्चों का भी ये ज्ञान है। जैसे स्टार कितना छोटा है, वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है।
अब बाप ने सिंहासन तो छोड़ दिया। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ शरीर को अपना सिंहासन बनाती हो। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए, पर तुम मुझे बुलाते हो पुरानी दुनिया में। गीत है न, दूर देश का रहने वाला, तुम आत्माएं यहाँ रहती हो। वह है तुम आत्माओं का, आत्माओं और परमात्मा बाबा का देश। तुम आत्माएं यहाँ रहती हो और वह है तुम आत्मा और बाबा का देश। फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना कराते हैं। बाबा खुद स्वर्ग में नहीं आते हैं, खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में, वानप्रस्थ में जाकर रहते हैं। स्वर्ग में उनकी दरकार नहीं है। वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो तुम दुख में भी आते हो, तुम सुख में भी आते हो तो दुख में भी आते हो। अभी तुम जानते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई है। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहां तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पौत्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। सभी का बाबा एक है, तो सभी बच्चे हो गए ना। सभी का बाबा एक है, सब बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उस समय तुम जानते हो हम ईश्वरी संतान है। पहले आसुरी संतान थे, अब संगम पर ईश्वरी संतान बने हैं। ये पक्का है ना। अभी संगम पर कान सो हिलाओ। हाँ? आगे आसुरी संतान थे, अब संगम पर ईश्वरी संतान बने हैं। है हाँ? पक्का। हाँ? फिर सत्युग में दैवी संतान होंगे। ये चक्कर का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, फिर कभी कितना बारी बोला है देखना, कभी कुदृष्टि नहीं जा सकती। सत्युग में कुदृष्टि होती नहीं है। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सवाए एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। न मुझे कोई याद करे। इसमें कहानी मैंने सुना लिया आप लोगों को। मेरे को किसकी याद ना है, पर कोई मुझे याद भी नहीं कर सकता। पता चल जाता है कोई याद करता है तो समथिंग बुद्धि खराब होती है, वाइब्रेशन आते हैं। हाँ। कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सवाए एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बोली सुनते मैं देखूं चेहरा रेस पान तो करे, बरोबर है।
मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाप कहते बच्चे अब तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आधा कल्प रावण राज चला है, जिससे तुम बच्चों ने दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते रहते हैं। उसको जलाते क्यों है, यह भी कोई जानते नहीं है। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं, रावण को भी नहीं जलाते हैं, पर जानते नहीं है क्यों जलाते हैं। शिव बाबा को भी नहीं जानते हैं। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं, फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये थोड़ी सी कहानी छुट्टी में समझा दी। जब बाबा शिव बाबा आया है, उसके थोड़ा समय पहले, मुझे नाम शायद याद न भी आए, एक सिंध में सेठ था, बड़ा भारी सेठ था। तो उसने एक इतना बड़ा यज्ञ रचा था, बहुत बड़ा यज्ञ रचा था। हाँ, सेठ की दुमल अभी याद आता है। बड़ा भारी यज्ञ रचा था, उसमें सारे सिंध में उसका बहुत नाम बाला हो गया, बड़ा हो गया। उसने हवन किया था, यज्ञ किया था, इतना किया था जिसमें कई शिवलिंग शिव के साथ सालग्राम बना करके यज्ञ तप दान पुण्य सब उसमें किया, जिसमें उसका नाम बहुत बड़ा हो गया, समझा। तो बाबा उसी टाइम की बात जो है ना, ताज़ी ताज़ी थी उस समय करके। फिर क्या करेंगे, सारा इतने शिवलिंग बनाए, इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, सबको फिर दरिया में डाल दिया। हाँ। अभी वो समझते नहीं, वही क्या करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। कहते भी है अभी राम राज है, राम राज स्थापन होना है। गांधी भी राम राज चाहते थे, तो इसका मतलब राम राज है ना। जो बच्चे से रावण राज्य में काम चित्ता पर बैठ जल गए थे, जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चित्ता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पाने से घास निकल आता है, तुम्हारे पर भी ज्ञान वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए। अब फिर ज्ञान वर्षा होती है, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे, क्या था, सूखे पड़े थे, हाँ? ज्ञान वर्षा होती है, विश्व के मालिक बन जाएंगे। पर तुम बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते हो, अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। वे भी बड़ों बड़ों के साथ फिर बैठते हैं। पहले गरीब के बच्चे थे, पढ़ करके फिर बैरिस्टर बन गए, फिर किसके साथ बैठेंगे, बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। भीलनी की बात भी शास्त्रों में है, यानी भावना से बेर जूठे करके भी भगवान को खिलाया, खट्टा बेर न हो, वो भी शास्त्रों में बात है। तुम जानते हो जिन्होंने, अभी सुनो, जिन्होंने सबसे जाति भक्ति की है, कल का क्वेश्चन है ना, जिन्होंने सबसे जाति भक्ति की है, ये सबसे जाति आकर ज्ञान लेंगे। सबसे जाति शुरू से लेकर हमने भी भक्ति की है, बाबा अपनी बात करता है। फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते हैं। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात, ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही पूज्य थे,
फिर 100 पुजारी बनते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, बच्चों को ये सारा ज्ञान समझाया जाता है। वो भगत लोग तुमको नास्तिक कहेंगे, तुम फिर भक्तों को नास्तिक कहेंगे। भगत लोग कहेंगे तुम नास्तिक, और तुम कहेंगे तुम नास्तिक। तुम नहीं जानते हो। सारी दुनिया नास्तिक है, बाप को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी याद सब आकर के आज तक जरूर बनेंगे। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे। कहेंगे इन पर भी ब्रह्मा कुमारी ने जादू लगा लिया। उनके चेले को गद्दी पर बिठाए उनको उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं, फिर गुम हो जाते हैं। एक आया था, कहा बाबा मुझे सरेंडर होना है। बाबा ने कहा कपड़े सफेद पहनो, फिर आकर के भंडारे में बर्तन मांजो। बेचारा भाग गया। जो बेचारा ऐसा गुरु बन के बैठा हुआ था, पहले कपड़े चेंज करे, फिर भंडारे में आकर बर्तन मांजे। अच्छा टेस्ट किया बाबा ने सबको। यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आज से लेकर अंत तक सब जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर सकते हैं। बाबा के पास सारा ज्ञान है, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना। जो बाप में ज्ञान है वो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते हैं। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बाप कहते पहले अपने ऊपर भी रहमदिल बनो, बेरहमी मत बनो। जो अपन को देखने का, अपन को रिफ्रेश करने का टाइम भी न हो। अपने ऊपर भी बेरहमी नहीं बनो। अपने पर रहम करना है। कैसे? वह भी बाबा समझाते रहते हैं। बाप को याद कर मुझे पतित से पावन बनना ही है। फिर कभी पतित बनने का पुरुषार्थ नहीं करने का है। इतना पावन बने पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आवे ना। दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण है, ईश्वरी संतान है। ईश्वर ने हमको अडॉप्ट किया है। अब मनुष्य से देवता बनना है। अभी लिस्ट रखो अपने पास अपने लिए। मनुष्य से देवता बन, पहले सूक्ष्मतमासी फरिश्ता बनेंगे। अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतन का राज भी बाबा ने बच्चों को ही समझाया है। यहाँ है टाकी, सूक्ष्म वतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। तभी हम टाकी में साइलेंस, सूक्ष्म मूल वतन में साइलेंस, साइलेंस में रह करके फिर सूक्ष्म वतनवासी होकर के रहे। आवाज में कम आए, सूक्ष्म शुभ भावना से अच्छी तरह से सब कैच करने का शक्ति भी उनमें आ जाए ना। हाँ? सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्म वतन है फरिश्तों का। जैसे गोश्त को छाया का शरीर होता है ना, आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती है, उनको गोश्त कहा जाता है। उनको इन आँखों से भी नहीं देख सकते हैं।
ये फिर है सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते, वो भटकते हैं, वो ये रक्षा करते हैं, वो दुखी करते हैं, वो हाँ अंदर से रक्षा करते हैं, बचाते हैं। ये सब बातें बहुत समझने की है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान है। चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी है। अभी वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन के। बाबा सूक्ष्म वतन समय ही रचते हैं। पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए। अब फिर ये है संगम युग। जब स्थूल में आते हैं तो यह है संगम युग। इनको ईश्वरी युग कहेंगे, उनको दैवी युग कहेंगे। याद है जयंती जी पाठ? हाँ याद है बाबा का? नहीं सिर्फ सुन रहे हैं ना। इसको ईश्वरी युग, मुझे याद नहीं था। इनको ईश्वरी युग कहेंगे, उसको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कुछ दृष्टि जाती है तो समझो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। अभी तुम ब्राह्मण ही हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संगत दोष में आकर भूल जाते हो। वह है बगुले, तुम्हें हंस। तुम ईश्वरी संतान हो। तुम्हारी किसी में भी अंतर रग नहीं जानी चाहिए। अगर रगत जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी है। किसको दिल को डर लगता है बाबा ने क्या कहा? हाँ अपने आप को चेक करें, कहाँ भी रगत नहीं जानी चाहिए। हाँ हाँ तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना। तुम वो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण के आसुरी संतान, कहाँ तुम हो ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए आज की मुरली सारा बाबा हम बच्चों को सामने रख करके हमारे कल्याण के लिए एक एक बोल कैसे बोल रहा है। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे देखते नहीं है। यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि को एक रस रखना, बुद्धि को एक रस रखना इसमें हिम्मत की बात है। अभी कौन से शब्द याद करके करके सारा दिन यहाँ बुद्धि को एक रस रखना, यह हिम्मत की बात है। परफेक्ट होने में मेहनत लगती है। संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, तब तक के कुछ न कुछ खींच होती रहेंगी। इसमें बिल्कुल उपराम होना है। हाँ? कैसे बाबा अपने ऊपर मेहनत करता है हमको सिखा रहा है। अपने ऊपर इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। लाइन क्लियर चाहिए। देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो। ये बाबा के साकार किसी ने देखते हुए नहीं देखा।
बाबा ने सिखाया है। ऐसा अभ्यास होगा वह उच्च पद पा सकेंगे। ऐसा अभ्यास होगा तो वह उच्च पद पाएंगे। अभी वह अवस्था हो रही है। सन्यासी तो इन बातों को समझेंगे भी नहीं। यहां तो बड़ी मेहनत का काम है। तुम जानते हो हम अभी इस पुरानी दुनिया का सन्यास करके जहां बैठे हुए हैं। कान तो हिलाओ। हम सब यहां पुरानी दुनिया का सन्यास कर जहां बैठे हुए हैं। बस अभी तो हमको स्वीट साइलेंस में जाना है। अभी हमको आज शाम को सुना है पारी पर जाना है ना, तो मुरली जो सुननी है ना सारा दिन स्वीट साइलेंस में जाना है। और कोई की बुद्धि में और कोई की बुद्धि में नहीं है बात। ये बातें जितनी तुम्हारे बुद्धि में है, ये बातें जितनी तुम्हारे बुद्धि में बाबा बिठाया है, और कोई के बुद्धि में ये बात नहीं है। तुम ही जानते हो। अब वापस जाना है। शिव भगवानो वाच्य भी है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। पतित पावन लिबरेटर गाइड है। कृष्ण कोई गाइड नहीं है। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखती हो। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। तुम पांडवों की सेना है। अब तुम देही अभिमानी बने हो। पांडव सेना माना तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो अब वापस जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, ब्रह्मणी का मिसाल, यह सब तुम्हारे इस समय के है। तुम प्रैक्टिकल में हो। वे तो ये धंधा कर न सके, सिर्फ मिसाल है। तुम प्रैक्टिकल में हो, वो ये धंधा कर न सके। तुम जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान है। अब परस्तान बनना है। दुनिया कब्रिस्तान है, अब परस्तान फिर बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है। तुम बच्चे सदी भी लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। ये रस्म चली आती है। तुमको भी वृक्ष पत्ती पढ़ाते हैं। यह विस्पत की दशा, यह जो विस्पत की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। इस पढ़ाई से जो विस्पत की दशा बैठी जन्म जन्मांतर चलती है। यह है बेहद की दशा। फिर भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती है। अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीत मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना, उनकी डिनेस्टी होंगी ना, तो बहुत राज्य करते होंगे। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनेस्टी का राज्य चला है। ये बातें भी तुम्हारे बुद्धि में है। तुम बच्चों को भी साक्षात्कार, यह साक्षात्कार हुआ है। ये बाबा ने जो शुरू में साक्षात्कार होते थे ना, उसमें ये साक्षात्कार भी बाबा ने दिखाया था। जो संदेशी साक्षात्कार करके आती थी ना, या प्रैक्टिकल करके दिखाते थे।
तुम बच्चों को साक्षात्कार हुआ है, कैसे राज तिलक देते हैं। जैसे टाइम पूरा होता है, पहले लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं, पर जब उनका टाइम पूरा होता है तो बच्चे को कैसे राज तिलक देते हैं। यह साक्षात्कार आसव ड्रामा में नूंद है। इसमें तुम बच्चों को कभी मूंझना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी बात पर ध्यान न देंगे, हम ही जैसे मूंझेंगे, क्या करूं कैसे करूं, ये बात थोड़ा भी पकड़ लेंगी, वो बात सही लाइन क्लियर होने नहीं देंगी, बुद्धि में टचिंग नहीं आएंगी, राइट टाइम पर राइट टचिंग नहीं आएंगी। मूंझने की आदत सबसे बड़ी खतरनाक है। लाइन क्लियर नहीं होंगी, समय पर अपनी अवस्था ठीक होने नहीं देंगी, और दूसरे बेचारे जो मेरे साथ कनेक्शन संगठन रहने वाले, उनकी क्या हालत होगी। वो भी मुझे पता नहीं पता नहीं पता नहीं, सब मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं। तो हम 15 सेना के सबको रास्ता बताने वाले, रास्ता सहज करके देने वाले, वो ड्यूटी भूल गए। भाई हम सहज पार हो रहे हैं, ये पार हो जाएंगे, फिक्र मत करो। मूंझने की दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को बनाओ। तुम वो ब्रह्मा मुख वंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में स्वदर्शन चक्कर से कितनी हिंसाएं दिखाई है। अब तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते हैं, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है, तुम्हारा सारा कनेक्शन है गीता के साथ। गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए। परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य को समझे। आखिर यह भी समझेंगे योग एक बाप से ही लगाना है। अभी तो कहा नहीं है, पहले तो राजयोगा सेंटर लिखना पड़ा। अभी तो ब्रह्मा कुमारी स्पष्ट होती जा रही है। भाई ब्रह्मा कुमारी क्या सिखाती है, उनको किसने सिखाया। एक बाप से ही योग लगाना है। जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में भी आकर उच्च पद पाएंगे, भले देवता न बने, कोई हर्जा नहीं है। पर योग किससे लगाना है वो भी सुन ले, वे अपने धर्म में आकर उच्च पद पाएंगे। निता भाई स्पष्ट है ना बात, इतना तो समझिए योग किससे लगाना है। इतना भी पुण्य कर्म करना, और ये तो मानेंगे योग एक से होगा तो कुछ कल्याण है। समय ऐसा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनने के लिए एडॉप्ट किया है, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल ना आए। दूसरा, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को
प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है। वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भवै, मानो चलायमान नहीं होना, डोलायमान भी नहीं होना। अंगद समान अचल, कोई भी परिस्थिति अचल अडोल, कोई बात हिलाए नहीं। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में हिला न सके। परिस्थिति या व्यक्ति, रावण राज्य है ना, कोई मुझे हिला न सके। ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्यों? कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल, कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये पेपर कठिन है, कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप अपने योगाग्नि को जगा कर रखो। योगाग्नि को जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। विघ्न समाप्त हो जाएंगे, आप अडोल अचल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ में समय नहीं जाएगा। ओम शांति।